जय श्री बाबालाल दयाल जी। तो मनसवर शाह ने श्री ध्यानपुर पहुंचते ही अलख जगा दी और बड़े ऊंचे स्वर में कहा, अरे है कोई खुदा का प्यारा जो मेरे मन की मुराद को पूरा करे। सदगुरु जी के शिष्यों ने इस फकीर की जादू भरी आवाज़ सुनी तो पूछा, ए फकीर साईं, जिस मुराद के लिए आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है आज्ञा करें। जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो निसंकोच कहिए ताकि उसका प्रबंध किया जाए। मनसवर, ए महात्माओं, मुझे बहुत से लोगों ने अन्न दाना इकट्ठा करके यज्ञ के लिए दिया है। केवल 1 लोटे घी की कसर है। अगर आप मुझे ये लोटा भर दे तो मेरा कारज हो जाए। कोठार वाले शिष्य ने आगे बढ़कर लोटा पकड़ लिया और वहां से सीधा कोठार में पहुंचा। थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए पूरा टीन डाल दिया, पर फिर भी लोटा भरने में नहीं आया। इससे उस शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिससे उसने 1-2 और अपने गुरु भाइयों को बुलाकर बताया कि पूरा टीन डाल चुका हूँ, तब भी लोटा नहीं भरा। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा कर 4 और घी के टीन डाल दिए हैं, मगर लोटा भरने में ही नहीं आ रहा। तब एक शिष्य ने सदगुरु जी के चरणों में जाकर प्रार्थना की, महाराज, एक फकीर लंगर के दरवाजे के बाहर खड़ा है। वह इस लोटे को घी से भरवाना चाहता है। थोड़ा थोड़ा करके 5 टीन घी डाल चुके हैं, मगर लोटा भरने में ही नहीं आता। आप ही जाने इसमें क्या भेद है। वैसे वह फकीर भी कोई साहब करामात चमत्कारी नजर आता है। सदगुरु जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने अंतर्दृष्टि से देखा है। वह फकीर औरंगजेब ने भेजा है और हमारी परीक्षा लेने के निमित्त आया है। फिर अपने इष्ट देव को याद करके कहा, मुझे 1 गड़वी घी दो और साथ उस फकीर साईं को भी बुला लाओ। सदगुरु जी की आज्ञा पाकर तुरंत एक शिष्य घी की गड़वी लिए उपस्थित हुआ। दूसरा मनसवर शाह को बुला लाया। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में। जय श्री बाबालाल दयाल जी। जय सिया राम।